कहानी शुरू होती है साल 2056 में। अर्थ रहने लायक नहीं बची है, सब जगह ऑक्सीजन कम हो गई है। ऐसे में कुछ साइंटिस्ट रूबिकॉन नाम के स्पेस स्टेशन पर रहते हैं। इनका एक ही मकसद है, एक खास एल्गी के साथ मिलकर कोई ऐसा तरीका खोजना जिससे ऑक्सीजन बन सके और लोग बच जाएं। हम देखते हैं कि अर्थ के ऑर्बिट में एक स्पेसक्राफ्ट तैर रहा है। इसे नेब्रा कॉर्पोरेशन ने भेजा है, जो आज अर्थ की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अब कहानी में आती हैं हैना और गैविन। ये दोनों उसी स्पेसक्राफ्ट में हैं और रूबिकॉन स्पेस स्टेशन को ढूंढ रहे हैं। गैविन थोड़ा डरा हुआ है, पर हैना उसे हिम्मत देती है। कंट्रोल रूम से उन्हें आवाज आती है कि उनका स्पेसक्राफ्ट उम्मीद से ज्यादा तेजी से आ रहा है। हैना खुद ही स्पेसक्राफ्ट को डॉक करने का फैसला करती है। बाकी लोग कहते हैं कि कंप्यूटर को चलाने दो, क्योंकि वो तो स्टेशन के पंखों से टकराने वाले हैं। पर हैना झट से फैसला लेती है और स्पेसक्राफ्ट को हाथ से मोड़कर बचा लेती है। फिर धीरे से स्पेसक्राफ्ट को स्टेशन पर लगा देती है। गैविन तब जाकर चैन की सांस लेता है। रूबिकॉन स्टेशन पर पहुंचते ही उनका ग्रीट जेनसन और ट्रेसी करते हैं। हैना स्पेसक्राफ्ट में आई खराबी के बारे में पूछती है। वे बताते हैं कि अर्थ पर उनके कंट्रोल रूम से उनका संपर्क अचानक टूट गया था, शायद इसी वजह से गड़बड़ हुई। ट्रेसी इसकी इन्वेस्टिगेट करने चली जाती है। हैना और गैविन को उनके कमरे तक ले जाया जाता है। हैना थोड़ी देर अपनी बहन को वीडियो कॉल करती है। बाद में सब मिलकर पार्टी करते हैं और गेम खेलते हैं। जेनसन उन्हें बताता है कि अगले दिन उनका एक मिशन है, पर उनके रास्ते में बदलाव किया गया है, क्योंकि ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक अजीब सा कोहरा छाया हुआ है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। सफर में आधा दिन लगेगा, इसलिए वे अगली शाम को मिशन पर निकलने का प्लान बनाते हैं। गैविन इंटरनेट पर उस कोहरे के बारे में ढूंढता है, पर कुछ नहीं मिलता। शाम होते ही जेनसन, ट्रेसी और डैनिलो अपने मिशन पर निकलने की तैयारी करते हैं। इधर हैना अपनी टीम से बात करती है। नेब्रा कंपनी वाले उसे कहते हैं कि जल्दी काम खत्म करो, चुपचाप रहो और अपने स्पेसक्राफ्ट से वापस आ जाओ। हैना समझाती है कि उसने अभी तक एल्गी की सांस लेने की प्रक्रिया पर रिसर्च नहीं की है। पूरे स्टेशन में एल्गी भरी पड़ी है और उसे और समय चाहिए। फिर भी नेब्रा वाले उसे जल्दी करने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद जेनसन, जो अपनी टीम के साथ मिशन पर निकला था, उनसे बात करता है। वह बताता है कि वे फंस गए हैं और नीचे कंट्रोल रूम से बात न होने की वजह से अपना स्पेसक्राफ्ट उतार नहीं पा रहे हैं। हैना रूबिकॉन स्टेशन से उनसे बात करने की कोशिश करती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे सब घबरा जाते हैं। जेनसन बताता है कि उनके पास स्पेसक्राफ्ट उतारने और ऊपर आने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। ट्रेसी हैना को जल्दी कुछ करने के लिए कहती है, जिस पर हैना पूरे स्टेशन में इमरजेंसी सिग्नल भेजती है। स्पेस सूट पहनकर हैना सिग्नल देखने के लिए स्टेशन से बाहर जाती है। डैनिलो वार्निंग देता है कि समय खत्म हो रहा है, क्योंकि वे आसमान में घुसने वाले हैं। हैना जल्दी से सिग्नल देखती है और उसे कोई दिक्कत नहीं मिलती, जिससे उसे लगता है कि प्रॉब्लम कहीं और है। अचानक जेनसन चिल्लाता है कि उसका कैप्सूल बहुत गर्म हो रहा है, दबाव से उसकी ढाल फट रही है और वो जलने वाला है। फिर कनेक्शन टूट जाता है और यह साफ हो जाता है कि वे सब आग में जलकर मर गए। हैना स्टेशन पर वापस आती है और ऊपर वाले कंट्रोल रूम से बात करने की कोशिश करती है, पर 2 दिन तक कोई जवाब नहीं आता। दिमित्री अपने बेटे के दुख में अपने कमरे में अकेला बैठ जाता है। शाम को हैना दिमित्री के लिए कुछ खाना लाती है और उसे कमरे से बाहर आने को कहती है। एल्गे का कल्चर उसकी देखभाल के बिना खराब हो रहा है और उसकी ऑक्सीजन ज्यादा दिन नहीं चलेगी। दिमित्री गुस्से में जवाब देता है और उसे जाने को कहता है। हैना अपने कमरे में वापस चली जाती है। इधर गैविन अपने सिस्टम पर कुछ डेटा देखता है और एक कमरे में गैस का दबाव बढ़ा देता है। खुदकुशी करने के इरादे से वह खुद को अंदर बंद कर लेता है। हैना गैविन से मिलने जाती है, उसे कुछ दिखाने के लिए, पर कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह एक कैमरे से गैविन को खुदकुशी करते हुए देखती है। घबराकर वह दिमित्री को बुलाती है। दिमित्री बाहर से दबाव कम करके कमरा खोल पाता है। वह अंदर जाता है और गैविन को बचाता है, जो बेहोश हो गया था। दिमित्री हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि गैविन ने अचानक ऐसा क्यों किया। गैविन के खुदकुशी के बाद हैना और दिमित्री उसे उसके कमरे में ठीक होने के लिए छोड़ देते हैं, जबकि वे अपने अपने काम में लग जाते हैं। अचानक हैना गैविन को होश में आते और अलग दिशा में जाते हुए देखती है। दिमित्री गैविन के पास उसकी तबीयत पूछने जाता है, लेकिन गैविन गुस्से में जवाब देता है और अपनी खुदकुशी की वजह बताता है। कोहरा इतना जहरीला है कि कोई बच नहीं सकता और उसे लगता है कि अब तक सब मर चुके होंगे। दिमित्री उसे शांत करता है और इंजेक्शन देता है, जबकि हैना अपनी छोटी बहन के लिए दुखी होती है। दिमित्री उसे यकीन दिलाता है कि वे अपनी मौजूदा जगह पर सुरक्षित हैं और वहां हमेशा के लिए रह सकते हैं। यह सब इसलिए है क्योंकि उसने एल्गी के साथ अपने बेटे के जरिए एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिया है। वे एल्गी के साथ गैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद हैना एक पुराना ISS रेडियो सिस्टम ठीक करने में लग जाती है, ताकि नीचे वालों से बात कर सके। वे जो लेजर सिग्नल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जहरीले कोहरे को पार नहीं कर पा रहा, पर यह पुराना रेडियो उसे पार कर सकता है।
लेकिन इसे लगाने के लिए उन्हें एक रेडियो एंटीना सिग्नल चाहिए। हैना स्टेशन के बाहर जाती है उसे लेने, जिसे दिमित्री अंदर से बताता रहता है। वापस आकर हैना रेडियो सिग्नल जोड़कर नीचे वालों से बात करने की कोशिश करती है। उसकी कोशिशें नाकाम रहती हैं, जिससे उन दोनों में निराशा छा जाती है। फिर गैविन जागता है और उनसे दरवाजा खोलने को कहता है। वे दोनों उसके पास जाते हैं। गैविन समझाता है कि कोहरा बर्फीली गैस, परमाफ्रॉस्ट गैस के रिएक्शन से बना है। कोहरे की गैस बहुत जहरीली है। वह कहता है कि गैस शायद किसी पावर प्लांट या किसी और कंपनी के रासायनिक हथियार से बनी होगी। इसके बारे में सालों से वार्निंग दी जा रही थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब इस लापरवाही के नतीजे साफ दिख रहे हैं। कोहरा पूरे आसमान में फैल गया है। इंसान सिर्फ एयर डोम या बंकर में ही जिंदा रह सकते हैं। दिमित्री उसे समझाता है कि जिंदा रहना बहुत जरूरी है। एल्गी सिस्टम को गैस बदलने के लिए कम से कम 3 लोग चाहिए और फिलहाल वे ही 3 जिंदा हैं। गैविन की कार्बन डाइऑक्साइड एल्गी सिस्टम के लिए जरूरी है, उसके बिना वे भी मर जाएंगे। शाम को हैना और गैविन लंबी बातें करते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। 5 हफ्ते पलक झपकते गुजर जाते हैं। एक दिन दिमित्री बताता है कि 1 महीने पहले नेब्रा कंपनी ने अचानक उनका कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया था। वे सिस्टम को सिर्फ अपने एयर डोम के लिए चाहते थे और दिमित्री को बदले में बहुत सारे पैसे दे रहे थे। उसने हाँ कर दी थी, पर उसका बेटा डैनिलो इससे सहमत नहीं था। वह एल्गी सिस्टम को सबके लिए चाहता था, इसलिए उसने नेब्रा को सब कुछ देने से मना कर दिया। एक शाम हैना बीमार पड़ जाती है। उसे उल्टी आती है और वह देखती है कि एल्गी भूरी पड़ रही है। बाद में उसे सिस्टम पर एस्थर नाम की एक औरत से मैसेज मिलता है। खुशी से झूमती हुई हैना दूसरों को जगाती है और एस्थर से बात करती है। एस्थर बताती है कि करीब 300 लोग अभी भी जिंदा हैं, जो नेब्रा हेडक्वार्टर के नीचे एक बंकर में छिपे हुए हैं। कोहरा अचानक आया था, जिससे लोगों को खांसी आने लगी और वे एक एक करके मरते चले गए। कुछ सैनिकों का एक ग्रुप कुछ बचे हुए लोगों को बंकर तक सुरक्षित ले गया था, पर उनकी ऑक्सीजन सिर्फ 3 और हफ्ते चलेगी। इतने सारे लोगों को जिंदा जानकर हैना बहुत खुश होती है। वह दिमित्री को सुझाव देती है कि अगर वे एल्गी कल्चर को अर्थ पर ले जा सकें तो यह बहुत जरूरी ऑक्सीजन दे सकता है और कई जानें बचा सकता है। पर अर्थ तक का सफर खतरों से भरा है। हैना कहती है कि वे हाथ से एक स्पेसक्राफ्ट को अर्थ पर उड़ाएंगे, जहां नेब्रा के लोग उन्हें एक मोबाइल ऑक्सीजन टैंक के साथ लेने आ जाएंगे। पर दिमित्री इस प्लान से सहमत नहीं होता, जिससे गैविन के साथ उसकी बहस हो जाती है। हैना बीच में आती है और दिमित्री को फैसला लेने को कहती है। जब हैना जाती है, वह फिर बीमार पड़ जाती है। दिमित्री उसके खून का सैंपल इन्वेस्टिगेट के लिए लेता है। उसी रात हैना अपनी बहन मिया का आखिरी मैसेज देखती है और उस जगह का पता लगाने की कोशिश करती है जहां से यह भेजा गया था। मिया भी एक सैनिक है और नेब्रा के सेंट्रल बंकर से 5 घंटे दूर थी, इसलिए हैना को लगता है कि मिया नेब्रा बंकर में अभी भी जिंदा हो सकती है। अगले दिन हैना और गैविन अर्थ पर जाने की तैयारी करते हैं। वे दिमित्री के पास एल्गी कल्चर लेने जाते हैं। तभी उसे पता चलता है कि पूरा स्टेशन एल्गी की बीमारी से जूझ रहा है। मतलब एल्गी भूरी हो गई है और बीमार है। वे इंसानी पेशाब पीकर जिंदा रहते हैं, जो एल्गी स्टेशन के पोषक तत्व चक्र का हिस्सा है। हैना के पीछे की एल्गी भी भूरी हो गई है। यह इसलिए है क्योंकि हैना पेट से है और उसका शरीर एल्गी से निकलने वाले हार्मोन के प्रति बहुत संवेदनशील है। इससे हैना में HCG हार्मोन का स्तर बढ़ गया है। यह जानते हुए भी हैना अर्थ पर जाने के लिए तैयार है ताकि नीचे वालों की जानें बचा सके। एक शाम गैविन हैना को बच्चे को रखने की सलाह देता है, पर हैना अपने बच्चे को स्टेशन के इस मुश्किल माहौल में पालने को तैयार नहीं है। अगले दिन दिमित्री उनके प्लान पर सहमत होता है और तीनों एल्गी लेकर एक स्पेसक्राफ्ट में बैठते हैं। अफसोस, स्पेसक्राफ्ट का जेट काम नहीं करता। जेट टैंक बहुत गर्म हो जाता है, जिससे दबाव बढ़ने के कारण स्पेसक्राफ्ट के अंदर का तापमान बढ़ जाता है। यह इसलिए है क्योंकि स्पेसक्राफ्ट का कूलिंग सिस्टम खराब है। हैना टैंक को खोलने की कोशिश करती है, पर वॉल्व खुलता नहीं। अपनी जान बचाने के लिए वे जल्दी से स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकल जाते हैं। जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि स्पेसक्राफ्ट का कूलिंग सिस्टम 11 घंटे पहले बंद हो चुका था। बहुत गर्म टैंक किसी भी समय फट सकता है, इसलिए हैना उसे स्टेशन से अलग करती है और उसे नियंत्रित तरीके से फोड़ देती है। वे खुद को लाचार और निराश महसूस करते हैं, क्योंकि अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद गैविन एस्थर को अपनी हालत बताता है। एस्थर फिर आइकेरस नाम के एक मिशन का जिक्र करती है, जो अब तक सिर्फ हैना को ही पता था। आइकेरस का मकसद दिमित्री की पूरी एल्गी लैब चुराना और उसे अर्थ पर ले जाना है। हैना उन्हें अपना मिशन बताती है। यह भी बताती है कि नेब्रा को विस्फोट का अंदाजा था, इसीलिए उन्होंने जल्दी से हैना को एल्गी लाने के लिए भेजा था। पर हैना जोड़ देती है कि एस्थर को पहले एक सैनिक से बात करनी होगी, क्योंकि यह एक फौजी ऑपरेशन है। एस्थर समझाती है कि बंकर में कोई सैनिक नहीं है, जिसमें सिर्फ 300 लोगों के लिए जगह है। सभी सैनिकों ने नेब्रा के कर्मचारियों और उनके परिवारों को सुरक्षित बंकर तक पहुंचाकर अपनी ड्यूटी पूरी कर ली थी।
फिर बाहर अपनी जान दे दी थी। उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया था। नेब्रा की कंपनी ने एक तरह से सैनिकों को मरने के लिए भेजा था, जिससे हैना बहुत गुस्सा होती है और उसने मिशन रद्द कर दिया। एक रात हैना सोते समय एक आवाज सुनती है और गैविन को मुख्य एल्गी चैम्बर में अकेला दिमित्री को बांधते हुए और एल्गी को लॉड करते हुए पाती है। हैना गैविन को अपने साथ स्पेसक्राफ्ट में आने के लिए मना लेती है और वे उसमें बैठ जाते हैं। गैविन स्पेसक्राफ्ट को उड़ाना शुरू करता है, पर हैना उसे रोक देती है और सिस्टम को खराब कर देती है। इससे गैविन का प्लान फेल हो जाता है और वे नेब्रा के संदेशों को अनदेखा करते हैं। आखिर में गैविन दुखद रूप से अपनी जान ले लेता है। हैना और दिमित्री बहुत दुखी होते हैं, गैविन की लाश को स्टेशन के बाहर छोड़ देते हैं। दिमित्री बताता है कि गैविन ने एल्गी के लिए गैस बदलने के लिए कम से कम 3 लोगों की सलाह दी थी, पर अफसोस यह गैविन को जिंदा रखने में कामयाब नहीं रहा। शुरुआती घटनाओं के बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। फिर यह एक स्पेस स्टेशन पर जाती है जहां हैना का बेटा बड़ा होता हुआ दिखाई देता है। वह वहां दिमित्री और हैना के साथ खुशहाल जिंदगी जीता है। एक रात हैना का बेटा जागता है। वह सिस्टम पर एक मैसेज पकड़ता है। मैसेज शोडन कैंपेन से है, जो उनके जिंदा रहने की तलाश का संकेत देता है। बाद में अर्थ का एक नजारा दिखाया जाता है। देखने से लगता है कि अर्थ की हालत धीरे धीरे सुधर रही है। फिल्म इसी उम्मीद भरे नोट पर खत्म होती है।